हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल चाल है और क्या हाल चाल है मार्केट का कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं मैंने आज ये एफएनओ की लिस्ट लगा रखी है। मोस्टली देयर इज अ फॉल ऑफ 6%, 5%, 4%, 3%, and a lot of the stocks have fallen 3%, 2%, which is very unusual. मतलब इट वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव डे। अगर हम आज की बात करें तो आज मार्केट वाज एक्सट्रीमली नेगेटिव। और अगर हम बात करें सेक्टर्स की, तो सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं कि रियलिटी सेक्टर जो है 3% के करीब गिरा था, और सीएनएक्स मेटल सेक्टर 2.64% गिरा था। निफ्टी 150 मोमेंटम 30 fallen by 2.4%, media by 2.38%, CPSE by 2.3%, like massive fall in all of them, and every sector closed red, right? So the situation is not really at all comfortable. आप देखेंगे तो markets don't look any promising, but the thing is कि देखो, मार्केट जब गिर रहा होता है तो लोगों का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है, राइट? अब आप देखो, सीपीएसई इज अगेन गेटिंग रेडी टू ब्रेक द पास्ट सपोर्ट जोन, राइट, विच इज एनर्जी सेक्टर। मिड कैप, आज मिड कैप में बहुत गिरावट थी। कई सारे स्टॉक 20% लॉक थे लोअर सर्किट में, बहुत सारे 20% पे लॉक थे, कई सारे 5% पे लॉक थे, कई सारे 10% पे लॉक थे। तो बहुत मेजर गिरावट आई है आज के दिन कैश सेगमेंट में। आपको मैं कैश सेगमेंट के स्टॉक भी दिखाती हूँ। ये देखिए आपके सामने लगा रखे हैं, कुछ ही थे जो कि चल रहे थे, बाकी ज्यादातर आपको दिखेंगे कि ज्यादातर में जो था सेलिंग प्रेशर था, बहुत ज्यादा सेलिंग प्रेशर था। सो 4%, 3%, 7%, बहुत बहुत मेजर गिरावट थी मार्केट में। तो व्हाट आई रियली वांट टू से कि देखो, गिरते गिरते कहीं तो मार्केट आके रुकेगा। तो जहां पे मार्केट आके रुकेगा वहां पे हमको तैयार रहना है, राइट? वी कांट गेट रेडी एट दैट टाइम, वी नीड टू प्रिपेयर व्हेन द टाइम्स आर टफ। वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ टू पिक गुड स्टॉक्स। अगर आपने कल हमारा लाइव सेशन ज्वाइन किया था, जो योगेश और मैंने कंडक्ट किया था, योगेश ने बेसिकली कंडक्ट किया था, आई वाज सपोर्टिंग हिम। तो हमने 3 क्राइटेरियाज लगाए थे, और 3 क्राइटेरिया से हमने करीब अराउंड 60-65 स्टॉक्स को फिल्टर किया था। अब अगर आपको वो क्राइटेरिया चाहिए कि क्या क्राइटेरिया है, क्या लगाया था हमने क्राइटेरिया, आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। they'll be able to give you those scanners, जहां पे हमने बात की थी कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 15%, सेल्स ग्रोथ इज मोर देन 10%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड शुड बी मोर देन 15%, देन मार्केट कैप शुड बी मोर देन 1000 एंड लेस देन 20,000। देन वी हैव पुट अ ग्रॉस ब्लॉक कंडीशन, देन वी हैव पुट अ कंडीशन ऑफ जो कैपिटल हमने अभी डिप्लॉय किया वो पिछले साल से कम होनी चाहिए। रिटर्न ऑन कैपिटल डिप्लॉयड दिस ईयर शुड बी मोर देन द रिटर्न ऑफ कैपिटल डिप्लॉयड लास्ट ईयर। ऐसे करके हमने स्टॉक्स फिल्टर किए थे, और मैंने उसकी पूरी एक लिस्ट बनाई, और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि आज मंडे को मैं उस लिस्ट के ऊपर मैं आपको उसमें से फिल्टर आउट करूंगी और एक अच्छा स्टॉक आप लोगों के लिए निकालूंगी। तो आई हैव एक्चुअली डन द सेम थिंग, मैंने वो पूरी लिस्ट को फिल्टर आउट किया है। और अगर आपको जानना है कि क्या क्या स्टॉक्स थे, तो आप क्या क्या फिल्टर्स थे, यू कैन टॉक टू माई टीम एंड दे विल बी एबल टू help you out with. So this was the entire list. Out of them, some stocks have moved and some have not moved. तो मैं आपको इस लिस्ट में से मैंने जो एक स्टॉक फिल्टर किया है उसको मैं देती हूँ। स्टॉक का नाम है आईटीडी सीमेंटेशन। आईटीडी सीमेंटेशन, ये आपके सामने स्टॉक लगा रखा है। व्हाई, व्हाट्स द रीजन फॉर गिविंग इट, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो हमने जो भी क्राइटेरियाज लगाए थे, 3 फिल्टर्स लगाए थे, 3 में जितने स्टॉक्स आए थे उनको सबको मैंने इंपोर्ट किया है, जो कि बॉटम आउट स्टॉक है बट फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। अगर आपको स्क्रीन नहीं पता है तो यू कैन टॉक टू माय टीम, द नंबर्स आर गिवन इन दिस वीडियोस डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप देख सकते हैं कि हाउ दिस हैज मूव्ड फ्रॉम हियर टू हियर, यहाँ से यहाँ तक कैसे प्राइस धीरे धीरे ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और अगर आप यहाँ देखेंगे, दीज आर ऑल पोजिशनल स्टॉक्स, यू नो, लाइक डोंट हैव टू डू द मोमेंटम ट्रेडिंग हियर। खरीद लो, धीरे 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 इंप्रूव होते जाएंगे फंडामेंटल्स, और किसी भी दिन आपको हो सकता है इनमें ब्रेकआउट भी आता हुआ दिखाई दे। सो इसे ऐसे करके ट्रायंगुलर वेज बन रही है। अगर इसमें बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है तो आप इसमें प्राइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं 560 के ऊपर। अगर ये स्टॉक 560 के ऊपर जाएगा तो आपको पहला टारगेट इसमें, मतलब छोटे छोटे टारगेट्स आते हुए दिखाएंगे। पहला टारगेट आपको 580 दिखाई देगा, 588। पर आप नोटिस करो एक चीज कि जब से मार्केट गिर रहा है, विच इज अक्टूबर और सितंबर एंड, ये भी गिरा है, राइट? अपने पीक से 690 से 486 पे आया। रफली अबाउट इसने 30% के अराउंड का ड्रॉप दिया है। मार्केट गिरने में भी ये बहुत हेवी करेक्ट नहीं हो रहा है। जो इनिशियल गिरावट थी उसके बाद ये स्टॉक स्टैग्नेंट हो गया, प्राइस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है।
फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और आप देख सकते हैं कि इसमें एक अपॉर्चुनिटी बिल्डअप हो रही है। अगर आप चाहें एक अर्ली एंट्री 545 के ऊपर ले सकते हैं फॉर अ टारगेट ऑफ 560 एंड उसके बाद 580 590 ये सारे टारगेट्स आपको आते हुए दिखाई दे सकते हैं। So ITD Cementation is the only stock that I have filtered from the entire list and which is looking good to me at this point of time. उसके साथ मैं आपके साथ कुछ और स्टॉक्स शेयर करूंगी जिनको आप रडार पे रख सकते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको चैनल पे दे चुकी हूँ। आईटीसी होटल्स, राइट, ये रिसेंटली डीमर्ज्ड कंपनी है फ्रॉम आईटीसी। आईटीसी से डीमर्ज हुई है और डीमर्ज होने के साथ ही अनफॉर्चुनेटली इट फेल बिकॉज द मार्केट कंडीशंस वर नॉट गुड। अब क्या ये स्टॉक नीचे जाके एक डबल बॉटम लगा के बाउंस कर रहा है और मुझे लगता है कि अगर ये स्टॉक अपने पास्ट बैरल के ऊपर क्लोजिंग देता है 180 के ऊपर, अगर ये क्लोजिंग आपको देता है किसी भी दिन, तो आपको इसमें एक अच्छा, मुझे क्या लगता है कि अगर हमको कुछ एक ऐसा ट्रेड मिले कि ये ब्रेकआउट दे, राइट, ये ब्रेकआउट दे, स्टॉक ब्रेकआउट दे, फिर नीचे आए, रीटेस्ट करे इस लेवल को और फिर बाउंस करे, तो आपको बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेड मिलेगा। बट मेरे हिसाब से आईटीसी इज अ वेरी गुड कंपनी। आईटीसी इज डिमर्जिंग ऑल इट्स वर्टिकल्स। अब उसमें क्या हो रहा है कि दे वांट टू फोकस ऑन ईच सेगमेंट सेपरेटली। तो इनके 5-6 बिजनेसेस हैं, सबको ये अलग अलग कर देंगे। तो अभी इन्होंने क्या किया, होटल को डिमर्ज किया है। तो होटल आपके सामने, फिर टोबैको को करेंगे, फिर एफएमसीजी को करेंगे, फिर जो भी इनके डिफरेंट डिफरेंट वो हैं, तो आप, और एक और बात है कि आईटीसी होटल्स हैव अ टाई अप विद बीसीसीआई। मतलब अभी जब आईपीएल का सीजन आएगा, जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करेंगे, वहां पे अगर आईटीसी होटल्स होंगे तो they will have a compulsory stay over these ITC and ITC hotel, and that could be a very positive, lucrative point for these stocks to really perform well. So ITC is the next stock that I have on my radar. आप इसके फंडामेंटल को चेक कर सकते हैं जाके, और मैंने आपको बताया ना कि एक बार ब्रेकआउट दे, फिर रीटेस्ट करे और फिर वापस जाए तो बहुत बढ़िया ट्रेड है। अदरवाइज यू हैव टू मैनेज योर मनी। तो सबसे पहले आप 180 पे एंटर कर सकते हैं, जो भी टारगेट आता है। अगर नीचे गिरता है दोबारा से 180 पे और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, और ऊपर की तरफ में मुझे इसमें 200 220 230 240 ये सारे टारगेट्स आते हुए दिखाई देते हैं, बट आने वाले कम से कम 3 4 5 महीने के अंदर। तो इसको आप रडार पे रख सकते हैं। और उसके अलावा जो मेरे पास और स्टॉक्स हैं उनकी भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे स्टॉक्स हैं जो मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो हालांकि मार्केट बहुत ज्यादा गिरा है, बट अब जो नेक्स्ट स्टॉक जिसकी मैं बात करूंगी एम्बर है। एम्बर मैंने आपको पूरी एनालिसिस के साथ दिया है। मैंने आपको बताया कि ये स्टॉक मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसके डेवलपमेंट्स बहुत अच्छे हैं। ट्रायंगल के बाहर आया है ये स्टॉक आज निकल के, जो मैंने डिक्लाइनिंग वेज का प्राइस एक्शन बनाया है। आपके लिए एक सेफ एंट्री रहने वाली है 7,300 के ऊपर अगर ये स्टॉक गया, आप उससे पहले भी एंट्री ले सकते हैं। समवेयर अराउंड यहाँ पे कहीं पे एंट्री ली जा सकती है एट अबाउट 7,100 और सो। वहां से आपको ये 200 पॉइंट्स तो पक्का मिलेंगे, और ये 7,300 क्रॉस करता है तो आपको थोड़ा और ऊपर की तरफ का मूवमेंट आता हुआ दिखाई दे जाएगा। जो लास्ट स्टॉक मैं आपको दे रही हूँ, स्टॉक क्या है बेसिकली, ये दिस इज बेसिकली हाउ यू ट्रेड इन द यूएस मार्केट। मफांग, मफांग, राइट। Mafang is basically all the FANG stocks, right? This is Mirai Assets AMC, जिसमें कि सारे के सारे FANG stocks हैं। फेसबुक, Amazon, नेटफ्लिक्स, गूगल, ये सारे इसमें एडेड है। और आप देखो, मैंने आपको अगर याद होगा तो जिस दिन ट्रम्प ने अपना इलेक्शन विन किया था 7 नवंबर, उससे जस्ट पहले मैंने आपको 100 पे दिया था। उससे भी पहले मैंने आपको कहीं यहाँ पे दिया था एट अबाउट 67, वहां से ये 100 पे चला गया था। फिर अब ये फिर से फ्रेशली रेडी है टू गिव अ फ्रेश ब्रेकआउट। अब आपकी बाइंग कहाँ पे आएगी, इसी जगह पे आएगी। आज भी मुझे लगता है अपर सर्किट में लॉक था, तो मफांग आप बाय कर सकते हैं 143 के ऊपर, और आपका एक्यूमुलेशन जोन रहेगा 125। सी, मेरे हिसाब से ना, वी मस्ट डाइवर्सिफाई आवर पोर्टफोलियो। कुछ पार्ट इंडियन मार्केट में और अमेरिकन मार्केट में अगर आपको सेफली इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपके पास मफांग में इन्वेस्टमेंट अच्छा रहेगा। मफांग को आप ध्यान में रखिए, वैसे बहुत सारे हैं। एक मोतीलाल ओसवाल जी का भी एक वो है 100 करके एक एएमसी है, या न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का उनका भी इस तरह का एक ईटीएफ तो क्या होगा, मतलब एक स्टॉक है उनका, तो उसमें भी कर सकते हैं। बट आप इसमें मेराई एसेट्स के एएमसी में आप कर सकते हैं, मुझे ये अच्छा लग रहा है। अभी लगता है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है। 143 आप कहीं भी खरीद सकते हो। आई डोंट वांट टू गिव यू रेंज, आप इसमें सिप बना सकते हो। आप लोग, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए कुछ दो, तो एक सिप आप मफांग में बना सकते हो। आपको क्या लगता है, कंपनीज लाइक फेसबुक, नेटफ्लिक्स, गूगल और Amazon, how are they working for? What are they working for? They're working for profits. तो
दे विल कीप वर्किंग टुवर्ड्स मेकिंग मोर एंड मोर प्रॉफिट्स। एंड आज की डेट में जहां हम खड़े हुए हैं वहां पे गूगल इज वन ऑफ द बिगेस्ट, having the biggest cash bank in their accounts, right? तो इतनी पावरफुल कंपनीज है ये, इनमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए बिकॉज मोर एंड मोर यूजर्स विल कम, मोर एंड मोर पीपल विल इन्वेस्ट इन दी स्टॉक एंड द स्टॉक डजंट लुक टू मी ट्रेडिंग और फॉलिंग डाउन। तो सिप बना सकते हो आप। तो मेरी तरफ से अगर आपको किसी एक जगह सिप बनानी है, आप माफांग में सिप जरूर बना सकते हो। छोटा छोटा अमाउंट डाल सकते हो, 2,000-3,000 रुपए, और आप अच्छे से अपनी 10 साल का होराइजन रख के चल सकते हो। और 10 साल में मुझे लगता है ये 1,000 पे तो पहुंच जाना चाहिए। अभी हम 143 पे हैं, और साथ साथ आपको और भी बहुत सारे इसके बेनिफिट्स मिलेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का बेनिफिट मिलेगा। तो मफांग को आप ध्यान में रख सकते हैं। So these are the 4 stocks that I discussed with you: ITC Hotels, Amber Enterprises, Mafang. So इन 3 स्टॉक्स को आप रडार पे रख सकते हैं। एंड हम 100% श्योर, कहीं ना कहीं, नॉट 100% श्योर, देयर इज नथिंग 100% श्योर इन द स्टॉक मार्केट, कहीं ना कहीं आपको ब्रेकआउट मिलेगा। और आईटीडी सीमेंटेशन, यस, 4 स्टॉक्स मैंने बोले ना आपको। तो पहला स्टॉक जो मैंने कल के स्क्रीनर्स के थ्रू निकाला था वो था आईटीडी सीमेंटेशन। दूसरा स्टॉक है आईटीसी होटल्स, उसके बाद तीसरा स्टॉक है एम्बर एंटरप्राइजेस, एंड चौथा जो इसमें इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो है माफांग। तो ये चारों को आप रडार पे रखिए, अपने मनी को मैनेज करिए, रिस्क को मैनेज करिए, ट्रेड को मैनेज करिए, और छोटी छोटी क्वांटिटी लगाइए, और माफांग में आप एक सिप बना सकते हैं। उदय साल भी साइनिंग ऑफ। आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और बने रहे, जुड़े रहिए, बिकॉज हमारा ऑब्जेक्टिव है केवल और केवल आपको एजुकेट करना। बाय बाय, टेक केयर।